एक कमाल की चीज मैं आपको एक कमाल की चीज दिखाता हूँ। देखिए, यहाँ पर लोग कहते हैं ना कि एक विषय, दो विषय, तीन विषय का नहीं होता, लेकिन बोर्ड ने इस बार क्या दिया है, हिंदी का अगर आप स्कूटनी करवाते हैं तो 500 रुपये। यहाँ देखते रहिएगा ध्यान से, 500। दूसरे विषय इंग्लिश का करते हैं सिलेक्ट, 1,000। तीसरा विषय 1,500। चौथा विषय 2,000। पांचवा विषय 2,500 रुपया। मिला जुला करके आप अगर 5 विषय की कॉपी, इंटरमीडिएट में है, पांचों विषय की कॉपी दोबारा चेक करवाना चाहते हैं तो 2,500 रुपये लगेंगे। लेकिन कौन जाएगा 5 विषय का करवाने? जिस विषय में आप कम नंबर पाए हैं, जो पास हो गए हैं वे भी जिस विषय में कम नंबर पाए हैं, नंबर बढ़वाने के लिए स्कूटनी फॉर्म डलवा लो। जो फेल हैं, नंबर बढ़वाने के लिए स्कूटनी फॉर्म डलवा लो। अब बढ़ता है कि नहीं बढ़ता इसके बारे में मैं बात करूंगा लास्ट में, बट शुरुआत इस वीडियो की मैं अब करने वाला हूं। ध्यान से, इत्मीनान से मेरी पूरी बात आप सुनिएगा, समझिएगा, ताकि आपको 100% क्लियर हो सके कि आप सही रास्ते पे हो कि गलत रास्ते पे हो। पूरा कंप्लीट डिटेल मैं देने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। नमस्ते, मेरा नाम है आर के मौर्य। आप देख रहे हैं एम सोल्यूशन यूट्यूब चैनल, और यहाँ पर आपको अपने प्राप्तांक के अंकों को कुछ और ज़्यादा बढ़ाने के लिए कुछ टिप्स दिए जाएंगे, जो यूपी बोर्ड की तरफ से आप सभी के लिए ऑफर किया गया है। ध्यान से सुनेंगे पूरी बात, 10वीं वाले 12वीं वाले दोनों लोग सुनेंगे। जो पास हो गए हैं, लगता है कि परसेंटेज कम है, हो सकता है कि भैया परसेंटेज बढ़ जाए, कुछ प्रयास करोगे कुछ तो कुछ जरूर होगा। ध्यान से देखो किसी भी बच्चे को अगर स्कूटनी फार्म भरवाना है या भरना है, दुकान वाले से भरवाना है, स्कूल से भरवाना है, या किसी से भरवाना है, या स्वयं भरना है, तो उसमें 3 स्टेप हैं। कितने स्टेप हैं? टोटल 3 स्टेप हैं। अब इन तीनों स्टेप में से पहला स्टेप क्या है, पूरी बात समझिएगा। पहले स्टेप में आपको क्या करना है मैं वो भी बताऊंगा, दूसरे में क्या करना है वो भी बताऊंगा, तीसरे में क्या करना है वो भी बताऊंगा। पहले स्टेप में, यानी पहला कदम जो होगा आपका, पहले स्टेप में आपको कहाँ जाना है? बैंक। कहाँ जाना है? बैंक। अब आप सोच लो, रेट तो आपको पता चल गया कि एक विषय का कितना रुपया रेट है यूपी बोर्ड का। एक विषय का रेट इन्होंने रखा है 500 रुपया। अगर आपको 2 विषय में दोबारा जांच कराना है तो 1,000 रुपया जेब में रखिए और बैंक जाइए। चालान वाली फाइल डाउनलोड करके, अभी मैं दिखाऊंगा कौन सी फाइल डाउनलोड करना है, उसमें भर के बैंक जाना। पहला काम, रुपया जेब में लेके जाना है बैंक। कहाँ जाना है? बैंक। जब ये काम हो जाए तब दूसरा काम आना है फिर यूपीएमएसपी की ऑफिशियल वेबसाइट पर, स्कूटनी वाले बटन पर क्लिक करके स्कूटनी फॉर्म क्या करना है? भरना है। दूसरा काम फॉर्म भरना। अभी मैं फॉर्म भर के दिखाता हूँ, ठीक है? फॉर्म भरना है। फॉर्म भरते समय जो बैंक से आपको मिलेगा रसीद, उस रसीद में ट्रांजैक्शन आईडी और चालान नंबर जो भी कहा जाता है वो चीज़ दिया रहता है, उसकी ज़रूरत पड़ेगी फॉर्म भरते समय। इस वजह से पहला काम बैंक जाइए, बैंक से कागज़ मिलेगा लेकर आइए, फॉर्म भरिए। फॉर्म भरने के बाद ध्यान से सुनो मेरी बात, जब फॉर्म भर लेंगे फिर उसको फाइनल करके डाउनलोड कर लेंगे, तो बैंक वाला चालान और डाउनलोड किया हुआ स्कूटनी फार्म दोनों को एक में स्टेपल करेंगे, मोड़ मार के लिफाफे में डालेंगे। फिर उसको भारतीय डाक विभाग से भेज देना है क्षेत्रीय कार्यालय, जहां पर उस फॉर्म में एड्रेस दिया होगा। एड्रेस ऑटोमेटिक आ जाएगा, ठीक है? तो भेजना कहाँ? डाक द्वारा। डाक द्वारा भेजना है। मतलब ये जो तीनों काम है मैं आपको भी करके दिखाता हूँ, ठीक है? स्कूटनी फॉर्म भरने के लिए 3 प्रोसेस से होके गुजरना है। पहला प्रोसेस आपका है, बैंक जाओ भैया, जेब में लेके रुपया दे देना बैंक वाले को, वो देगा चालान नंबर। फॉर्म भर देना आके वेबसाइट पे, वहाँ पे चालान नंबर की ज़रूरत पड़ी, फॉर्म भर गया, डाउनलोड हो गया। इसका स्लिप, इसका स्लिप, दोनों का स्लिप एक लिफाफे में डाला, लिफाफे में डाल के फिर डाक द्वारा उड़ा दिया चिड़ैया की तरह, ठीक है? अब ये सारी कहानी मैं करके दिखाता हूँ आपको कि कैसे क्या होगा, ठीक है? स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 पे आने से पहले
आप अगर मैथ में फेल हुए हैं, मैथ में इसी साल पास होना चाहते हैं, तो कंपार्टमेंट एग्जाम जो पिछली बार हुआ था उसकी तैयारी मैंने लगभग 6 से 7 बच्चों का कराया था। उसमें 6-7 बच्चे जो भी एग्जाम दिए थे उन्होंने पेपर भी दिया, पेपर मेरे पास है। मैं वो पेपर भी आपको दिखा दूंगा कैसा आता है कंपार्टमेंट का पेपर। और उसकी तैयारी मैं 1.5 महीने 2 महीने में करा दूंगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अगर आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। कंप्लीट तैयारी, फॉर्म करा कब आएगा कंपार्टमेंट का, एग्जाम कैसे देना है, तैयारी कैसे करना है, स्कूल में बात कैसे करना है, बोर्ड से कैसे संपर्क करना, सब तरीके में बताऊंगा, गाइड करूंगा। जो भी 4-5 बच्चे हमारे साथ जुड़ेंगे कंपार्टमेंट की पढ़ाई करने के लिए, उन पांचों बच्चों को अपना बच्चा समझ के मैं पूरी दिन रात मेहनत करूंगा। आपके लिए जो भी जरूरी होगा वो सब आपको दूंगा, पढ़ाऊंगा, समझाऊंगा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जुड़ जाइए। यूपी के किसी भी जिले से हो। अब मैं प्रोसेस बताता हूँ, बैंक क्या लेके जाओगे, फिर क्या लेके आओगे यहाँ, फिर क्या लेके यहाँ भेजना है, पूरा टोटल आपको तीनों का तीनों स्टेप में बता रहा हूँ। ध्यान से आप समझने का प्रयास करेंगे, काफी मजा आने वाला है। ठीक है, चलिए हम यहाँ पर एक न्यू टैब लेते हैं। हम यहाँ पर एक न्यू टैब ले लेते हैं, थोड़ा सा इंजॉय के साथ। ठीक है, चलिए यहाँ पर हमारा ये न्यू टैब है, ये मैंने बंद किया। फिर मैंने एक नया टैब लिया, ये मैंने बंद। अब यूपी एमएसपी यहाँ पे सर्च कर लेना है। सर्च करने के बाद हमारे सामने जो पहली साइट आएगी इसको खोल लेंगे। खोल लेने के बाद मैं थोड़ा सा स्क्रीन इसका नॉर्मल कर देता हूँ। चलिए ठीक है, ठीक है ना, इतना ठीक है। अब आप ध्यान से देखें, जैसे स्क्रीन ऊपर करेंगे आपके सामने हाई स्कूल इंटरमीडिएट लिखा हुआ ना, स्कूटनी फार्म, यहाँ पे लिखा हुआ है स्कूटनी। इस पर मैंने टच किया, अब ये ऑप्शन ओपन हो रहा है। अब आपके सामने ये ऑप्शन अच्छे तरीके से ओपन हो चुका है। अगर आपको स्पष्ट नहीं दिख रहा तो थोड़ा स्पष्टीकरण के लिए मैं वीडियो को जूम कर देता हूँ। मैं स्वयं किनारे हो गया हूँ, क्लियरिटी भी आ गई होगी। तो देखिए, आप अगर 12वीं के बच्चा हैं, मैं 12वीं के बच्चे का ही बता रहा हूँ, तो आपको क्या करना है, सबसे पहला नोट ट्रेजरी चालान फार्म डाउनलोड, पहले यही नहीं क्लिक कर देना, पहले आपको इस पे क्लिक करना है, चालान फार्म डाउनलोड करना है। मैं करके दिखाता हूँ। ठीक है, मैंने इस पे क्लिक किया, अब ये डाउनलोड हो रहा है। डाउनलोड होकर के ये कह रहा है मुझे खोल दीजिए सर, तो मैं इसे खोल देना चाहता हूँ, ओपन कर देना चाहता हूँ। ठीक है, अब देखिए खुलने के लिए तैयार है, रेडी है। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कैसे क्या होने वाला है। ठीक है, अब ये ओपन हो रहा है, फुल स्क्रीन में भी दिखा दे रहा हूँ। अब ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपको समझ में न आए। स्क्रीन को मैंने नॉर्मल कर दिया, आप अब आराम से देख पाएंगे। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे लास्ट में लिखा है कोषागार प्रपत्र 209। जब बैंक वाला आपका ये फार्म लेगा तुरंत जान जाएगा कि कोषागार 209 नंबर वाले खाते में इसको जमा करना है। ठीक है, अब यहाँ पर प्रस्तर 413 एवं 478 भी वो यहाँ पे देख करके समझ जाएगा। अब ये सारी चीजें, बात मेरी समझिएगा, ये सारी की सारी चीजें हिंदी में लिखी हैं, स्पष्ट रूप से पढ़ लीजिएगा। अब यहाँ थोड़ा सा मैं स्क्रीन को ऊपर कर देता हूँ, आप बड़े ही बाकायदा इसको देखने का प्रयास करें। आपका जो शुल्क है वो किस टाइप का शुल्क है, स्क्रूटनी का। स्क्रूटनी क्यों, 7 नंबर वाले ऑप्शन में ध्यान दीजिएगा। ये जो 7 नंबर वाला ऑप्शन है, हाई स्कूल परीक्षा संनिरीक्षा शुल्क, ये 10वीं के लिए है। ठीक है, इंटरमीडिएट 8 नंबर वाला है, इंटरमीडिएट परीक्षा संनिरीक्षा शुल्क। संनिरीक्षा मतलब स्क्रूटनी। ये संनिरीक्षा जो लिखा है ना भैया, ये बड़ा ही खतरनाक शब्द है, संनिरीक्षा। और इसी को स्क्रूटनी बोलते हैं, SCRUTINY, स्क्रूटनी फार्म। ठीक है, तो ये संरीक्षा इंटर वाले हैं, तो 8 नंबर वाले के सामने क्या करेंगे, लिखेंगे धनराशि अंकों में यहाँ पे। ठीक है, अगर 2 विषय का आप करवाने जा रहे हो तो लिखना 1000 रुपया, ऐसे साफ साफ। ठीक है, अगर एक विषय करा 500 रुपया लिखना। आगे चलते हैं, आगे हम फिर बात करते हैं इसका, जमाकर्ता का नाम व हस्ताक्षर। ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिए, जमाकर्ता का नाम व हस्ताक्षर यहीं पे रहेगा। धनराशि यहाँ शब्दों में लिख देना है आपको, केवल 1000 रुपये मात्र,
या केवल 500 रुपये मात्र जो भी होगा, ठीक है। और फिर यहाँ पे लिखा जमा। अब यहाँ लिखा नोट, जमाकर्ता विद्यालय द्वारा अपने जनपद कोड एवं विद्यालय कोड की संयुक्त 6 अंकीय यूजर आईडी अपने नाम के पूर्व अंकित करना अनिवार्य है। शुल्क जिस मद से संबंधित हो उसकी धनराशि उसी मद के सम्मुख ही अंकित की जाएगी। एक चालान प्रपत्र से केवल एक ही मद की धनराशि जमा की जा सकती है। अलग अलग मद की धनराशि हेतु अलग अलग चालान प्रपत्र प्रयोग किया जाएगा। तो आपको सिर्फ एक ही तरह का स्वनिरीक्षा करवाना है, स्कूटनी फॉर्म भरवाना है, तो आपका सिर्फ एक ही है। देखो मैं बताता हूँ, जिले का कोड आपके मार्कशीट पे होगा। और लाइट भगी है क्या? 1 मिनट, 1 मिनट, कोई बात नहीं। यहाँ पर इंटरमीडिएट के सामने यहाँ आप लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद ध्यान से समझेंगे, ये फॉर्म भर लेने के बाद यहाँ पर नोटों का भी आपको, आपने 500 के नोट अगर एक है तो 500 गुणे एक यहाँ लिखेंगे और यहाँ पर 500 रुपये लिख देंगे। अगर 100 के नोट है तो 100 गुणे 5, या 2 विषय करा रहे हैं तो 100 गुणे 10, तो ये पैसा यहाँ लिख देना है। वैसे भी अगर ये फॉर्म भरने में अगर आपको प्रॉब्लम हो तो आपके स्कूल के अध्यापक जिंदाबाद हैं, और सभी अध्यापकों के पास नहीं ले जाना, सिर्फ बाबू के पास ले जाना है। ये बाबूगिरी का काम है, ठीक है, क्लर्क का काम है। जो कंप्यूटर ऑपरेटर होंगे, जो बोर्ड फॉर्म भरते होंगे, उनके पास जाएंगे और अच्छे से आपको ये गाइड कर देंगे, समझा देंगे। बाकी दुकान वाले भी कर सकते हैं, नॉर्मल दुकान वाले, नए लड़के जो कर रहे हैं दुकान, उनके बस का नहीं है, वो लिपापोती कर सकते हैं। आप स्वयं इस पे लिपापोती मत करना, ठीक है। ये फॉर्म भर के जाना कहाँ है? ये बैंक, बैंक में जमा होगा आपका पैसा। पैसा जमा होने के बाद आपको मिलेगा वहां से पर्ची। पर्ची पर या आपके इसी फॉर्म पर हाथ से वो कुछ नंबर लिख देगा, जिसको बोलेंगे चालान संख्या, चालान नंबर, ठीक है। तो वो चीज जब आपको मिल जाए तब आपको क्या करना है, तब आपको आ जाना है इस वाले ऑफिशियल पेज पर। अब यहाँ पे क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पे डालेंगे रोल नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे मैं रोल नंबर एक बच्चे का मैंने लिया हुआ है, रोल नंबर मैं डाल देता हूँ, ठीक है। बच्चा बहुत प्यारा बच्चा है, रितेश नाम है। 22 46 73 56 44, 22 46 73 56 44, 22 46 73 56 44 हो गया। उसके बाद आपको केंद्र कोड, परीक्षा केंद्र कोड डालना है। 07 70 63, शायद यही है, 070 63। सही होगा तो गेट डाटा क्लिक करने पे आ जाएगा, सही है, ठीक है। ये इनका सही था, रोल नंबर और केंद्र कोड। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर जब इसको निकालेंगे, देखिए स्कूल यहाँ लिखा जनपद कोड 82 है। मान लो कोई बच्चा ये नहीं जान पाता है कि उसके जिला का कोड क्या है, स्कूल का कोड क्या है। मान लो जी स्कूल कोड तो लिखा है एडमिट कार्ड पर, जिला कोड नहीं मिलता है, तो आप एक काम करेगा, मैं जिले कोड दिखा देता हूँ आपको। देखिए यही जो लिखा हुआ ना, यही जिला कोड है 82, स्कूल कोड है 1258, सेंटर कोड है यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो इससे आपका कल्याण हो सकता है, इससे आप इसको जानकारी अपने चालान फॉर्म में भर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर स्पष्ट रूप से दिया भैया किस विषय का आप स्कूटनी करवाना चाहते हो। तो ये बाबू हमारे 18 दो विषय में पाए हैं, एक केमिस्ट्री में एक मैथ में। तो मान लीजिए ये दोनों का कराना चाहते हैं, तो मैथ को सिलेक्ट कर लेंगे, केमिस्ट्री को सिलेक्ट करेंगे। जैसे इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे, देखिए ध्यान से, मैं एक भी सिलेक्ट नहीं करता हूँ तो यहाँ लाल कलर में 0 रुपया लिखा है। मैं करूँगा मैथ, तुरंत 500 रुपया दिखेगा। एक विषय और लेंगे फिर 500 हो जाएगा, केमिस्ट्री लेते हैं तो फिर 1000 हो गया। अब ये हो जाने के बाद ध्यान से देखिए, जमा की गई धनराशि, अब यहाँ क्लिक करके जमा की गई धनराशि में हम 1000 लिख देंगे इस तरीके से।
1000 चालान संख्या। ठीक है, चालान संख्या कहाँ से मिलेगा? जो बैंक में आप जमा किए हैं, बैंक वाला जब आपको आपका कागज वापस देगा, उस पर वो अपने कलम से लिख देगा, तो वही चालान संख्या आपको यहाँ डाल देना है। और जमा करने की तिथि मान लीजिए कल करेंगे तो कल 25 अप्रैल है, 25 डालना। 26 करेंगे, 26 डालना, 26 अप्रैल 2024। और बैंक का नाम जहाँ शुल्क जमा किया गया तो बैंक का नाम डाल दीजिएगा। ज़्यादातर एसबीआई बैंक वाले चालान लेते हैं, बाकी बैंक वाले भागते हैं। ठीक है, तो आप एसबीआई में जाएंगे तो वहाँ आपका काम ज़्यादा आसान से हो जाएगा। फिर क्या होगा? चालान का स्कैन कॉपी अपलोड करें। यहाँ पे ध्यान दीजिए, चूज फाइल पर जो चालान है उसका फोटो मोबाइल से खींचिए या कंप्यूटर से स्कैन करिए और फिर उसको अपलोड करना है बैंक में, इसमें इस वेबसाइट में अपलोड करना है। साइज उसका 100 KB से 1 MB के बीच होना चाहिए। अब पता जहाँ आवेदन भेजना है, ध्यान से समझिएगा, जहाँ पे भेजना है आवेदन उसका पता यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएगा। देखिए इस बच्चे का पता कहाँ है? इस बच्चे का वाराणसी। ठीक है, इनका क्या वाराणसी है, ठीक है ना। आपका कुछ और होगा, हर स्टूडेंट मतलब हर जिले का हो सकता है कि एक ही ना हो, अलग अलग हो, क्योंकि क्षेत्रीय कार्यालय 8-10 हो गए हैं अपने उत्तर प्रदेश में। तो क्षेत्रीय कार्यालय से जो जिला संबंधित होगा उस जिले का वो क्षेत्रीय कार्यालय दिखाई देगा। अब क्या करना है? इतना सब कुछ होने के बाद यहाँ पर लास्ट बटन है, सेव स्क्रूटिनी एप्लीकेशन, इस पर क्लिक कर देना है। जब इस पर क्लिक कर देंगे उसके बाद आप ये स्क्रीन काट देंगे। काट देने के बाद फिर से क्या करेंगे आप? फिर से आप इसी तरह से UPMSP सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद आपके सामने ऑफिशियल वेबसाइट आएगी। वेबसाइट जब आ जाएगी तो फिर से इसी स्कूटनी वाले पे क्लिक करेंगे। फिर यहाँ दिया रहे, क्या दिया है? यहाँ दिया हुआ है अपना आवेदन पुनः डाउनलोड करें। ठीक है, तो जब आपका आवेदन हुआ कि नहीं हुआ सक्सेसफुल, उसको यहाँ से क्या करना है? डाउनलोड करना है बेटा, समझ गए? थोड़ा सा मैं आपको और पास से दिखा देता हूँ। यहाँ पे आपको क्या करना है? यहाँ से अपना आवेदन पुनः डाउनलोड करने वाले बटन पे इस पर क्लिक करना है। मैं इस पर क्लिक करता हूँ, देखता हूँ कि क्या इस पर मांगता है। ठीक है, मैंने क्लिक किया, तो मैंने क्लिक किया, 3 चीज़ें मांग रहा है यहाँ पे। ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे 3 चीज़ें मांग रहा है, मैंने क्लिक किया है। देखो क्या क्या मांग रहा है। हाई स्कूल में है या इंटर में है, यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे हाई स्कूल या इंटरमीडिएट। तो मैंने तो इंटरमीडिएट का बताया तो इंटरमीडिएट मैंने सेलेक्ट किया। फिर बोलता है कि भैया अपना तुम रोल नंबर डालो। ठीक है, उसके बाद कहता है कि सेंटर कोड, एग्जाम सेंटर कोड डालो, वो भी आपको मालूम है, रोल नंबर मालूम है। डालने के बाद गेट डाटा पे क्लिक करना है। ठीक है, उसके बाद जो भी फाइल आपके सामने आएगी उसमें देख लीजिएगा इसको कितनी सक्सेसफुल हुआ कि नहीं हुआ। कल मैं जिस स्टूडेंट्स का रोल नंबर डाला हूँ वो बच्चा जाएगा बैंक पे, चालान जमा करेगा, जमा करके उसका फोटो मुझे भेजेगा, तो मैं उस चालान से इसको सक्सेसफुल डाउनलोड करके स्कूटनी फॉर्म भर के आपको दिखा दूंगा और उस बच्चे का फॉर्म भी भरा जाएगा, आपको एक आइडिया भी मिल जाएगा। क्लियर? और उसके बाद जो फॉर्म आएगा उसको प्रिंट करेंगे, चालान का प्रिंट, चालान का और इस फॉर्म का एक लिफाफा बंद करेंगे, उसमें डाक द्वारा उसको भेजेंगे और थोड़ा सा वेट करेंगे। 1 महीने के अंदर दोबारा कापी जांच होके आपका नंबर आपके इसी वेबसाइट पर रोल नंबर डाल के चेक करेंगे तो अपडेट हुआ दिखेगा। ठीक है, तो उस वीडियो में जो जानकारी आपको मिली है उससे आप कितना संतुष्ट हैं कमेंट में जरूर लिखिएगा। कौन सा बच्चा किस विषय में कितने नंबर पाया है एक बार जरूर कमेंट में लिखेगा। किस बच्चे के साथ ज़्यादा अन्याय हो गया है, जैसे कि 3-3 4-4 विषय में सेम नंबर पाया, 18-18-18, 10-10-10, 15-15-15। कौन सा बच्चा 0-0 पा गया है, कौन से बच्चे को पूरा विश्वास था कि वो 70 नंबर पाएगा लेकिन पा गया है 0, पा गया है 10-12-15। कमेंट में लिखिएगा, वीडियो शेयर करिएगा, जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा शेयर करिए, आपकी मदद जरूर किया जाएगा। बहुत जल्दी आपके लिए स्पेशल वीडियो आने वाली है और कंपार्टमेंट एग्जाम का भी इसी तरह से
एक हफ्ते के अंदर सूचना आने वाली है, बहुत जल्दी आपको मिल जाएगी। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।